मित्रों नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे और आज के राष्ट्र चेतना के मेरे चैनल के एपिसोड पर मैं कुछ बात करने वाली हूँ। हिंदू धर्म में दो शब्द हैं, एक नहीं है। एक शब्द था शक्ति, जिसके विषय में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हमारी लड़ाई उस शक्ति के साथ है। अब मैं बताती हूँ कि जो बात राहुल गांधी ने खुल करके नहीं कही, नाम लेकर के नहीं कही, शब्द उच्चारण के साथ नहीं कही, पर भाव में प्रकट कर दी, अर्थ में प्रकट कर दी, उसका मीनिंग या उसका इंटेंशन प्रकट कर दिया। वो क्या था? हिंदू शब्द का दूसरा शब्द है, हिंदू धर्म का दूसरा शब्द है लक्ष्मी, और राहुल गांधी की लड़ाई इस लक्ष्मी के साथ भी है। कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। हिंदू धर्म का जो शब्द है लक्ष्मी, उसको आप गलत फहमी में पढ़ करके जो इंग्लिश शब्द है वेल्थ, उसके साथ इक्वेट मत करिए। लक्ष्मी जो हिंदू धर्म का शब्द है लक्ष्मी, वह उसका अर्थ केवल अंग्रेजी शब्द वेल्थ तक सीमित नहीं है, वह उससे कई गुना अधिक मीनिंग और इम्प्लीकेशन रखता है। तो जब राहुल गांधी ये कहता फिरता है कि हम वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक सरकार के तौर पर करेंगे, तो वह उस हिंदू धर्म की लक्ष्मी का विरोध कर रहा है, उस हिंदू धर्म की लक्ष्मी के खिलाफ वो लड़ाई की बात कर रहा है। भले ही उसे पता ना हो, उसे बहुत सी बातें पता नहीं है हिंदू धर्म के बारे में, उसकी अज्ञानता है, या वह अज्ञानता की आड़ लेकर के अपने गलत इरादे बार बार प्रकट करता रहता है। इसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो उसके इस तरीके में मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है इस बात पर कि कैसे राहुल गांधी हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी शब्द कहा गया है उसके साथ शत्रुता करके, उसके साथ लड़ाई करने के लिए तत्पर है। और जैसे उसने कहा कि हमारी लड़ाई उस शक्ति के साथ है, हम उस शक्ति को मिटाना चाहते हैं, उसी तरह से वो अब कह रहा है कि हमारी लड़ाई उस लक्ष्मी के साथ है और उस लक्ष्मी को हम मिटाना चाहते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। देखिए, हिंदू धर्म में जो लक्ष्मी शब्द है उसके साथ मैंने पहले ही बताया कि उसका इक्विवेलेंट शब्द आपको अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। एक शब्द है वेल्थ, वेल्थ से लक्ष्मी में से बहुत थोड़ा अर्थ समझ में आता है। तो ये वेल्थ क्या है? मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे पास जो उपभोग के साधन हैं, वे मेरी वेल्थ। और ये अंग्रेजी का शब्द है वेल्थ, ये हिंदू धर्म का लक्ष्मी शब्द नहीं है। ये मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ। और राहुल गांधी कह रहा है इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम आपसे लेकर के उन्हें बांटेंगे जिनके पास वेल्थ नहीं है। अब आते हैं हिंदू धर्म के लक्ष्मी शब्द पर। पहले तो आपको ये याद दिला दूं कि लक्ष्मी किसकी पत्नी है? लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। और जो विष्णु लक्ष्मी का रूप हम हजारों बार चित्रों में अपने आंखों के सामने देखते हैं, वो रूप कैसा है? वह लक्ष्मी जिसके पास पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति है, दौलत है, धन है,
वह लक्ष्मी विष्णु के पैरों में बैठ करके उनके चरणों को दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है। और हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर संस्कृत श्लोक है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष सिंह है, ऐसे पुरुष के पास ही लक्ष्मी जाती है। तो ऐसे पुरुष सिंहों में जो सर्वोत्तम विष्णु, उसके पास लक्ष्मी उसे वरमाला पहनाती है, उसकी पत्नी बनती है और उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। क्षीर सागर पर विष्णु बैठे होते हैं, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती है। ये हमारे मन में लक्ष्मी का चित्र है। लेकिन ये सांकेतिक चित्र, ये जो है हमारे मन में, ये जो सांकेतिक चित्र है, ये ऐसा क्यों है, इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो हिंदू धर्म में जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, उस लक्ष्मी की व्याख्या कैसे करता है हमारा ईशावास्योपनिषद? हमारा ईशावास्योपनिषद कहता है कि जो तुमने परिश्रम से कमाया वह तुम्हारा है, उस पर किसी भी दूसरे का हक नहीं है। वह तुम्हारे उपभोग के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ बाय इम्प्लीकेशन वही ईशावास्योपनिषद का श्लोक ये भी समझाता है कि जो दूसरे का परिश्रम का धन है, जो दूसरे के परिश्रम की कमाई है, जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन है, कौशल्य है, उस पर तुम्हारा हक नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मा गृधः, मत छीनो, मत लो, मत लूटो, मत अपना हक जमाओ। किस पर? जो दूसरे ने अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन है, उस पर हक मत जताओ। तुम्हारा अधिकार केवल और केवल उसी धन पर है, उसी संपत्ति पर है जो तुम्हारे अपने परिश्रम से तुमने कमाई है। तो वह जो स्वपरिश्रम पूर्वक कमाई गई लक्ष्मी है, उस पर केवल तुम्हारा हक है, अन्य किसी का नहीं है। और जो दूसरे ने अपने परिश्रम पूर्वक धन कमाया, संपत्ति कमाई, लक्ष्मी कमाई, उस पर केवल उसी का हक है, उस पर तुम्हारा हक नहीं। दोनों बातें महत्व की हैं। तो जब हम पश्चिमी देशों का मॉडल लेकर के, एक अमेरिकन मॉडल लेकर के, सैम पित्रोदा या राहुल जैसे लोग जब हमारे यहाँ कहते हैं कि संपत्ति को हम मैपिंग करेंगे, पहले सर्वे कराएंगे, मैपिंग करेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, और फिर उस संपत्ति को ले करके हम उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो लेने वाला कौन है? लेने वाला वही होगा जो हिंदू धर्म को नहीं समझता है, हिंदू धर्म की परंपराओं को नहीं समझता है, और हिंदू धर्म की इस मान्यता को भी नहीं समझता है कि अगर उसने परिश्रम पूर्वक नहीं कमाया है तो वह लक्ष्मी उसके लिए नहीं है। ये समझने वाला जो भी हिंदू है, जो सनातन को मानता है, जो लक्ष्मी का अर्थ समझता है, जो विष्णु का अर्थ समझता है, जो धर्म का अर्थ समझता है, ऐसा कोई भी परिवार यह नहीं कहेगा कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए मुफ्त, हमें मुफ्त
बिजली चाहिए, हमें मुफ्त ये चाहिए, हमें मुफ्त वो चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आपका हर एक श्वास जो आप सांस लेते हैं, हर एक सांस आपका स्वयं का कमाया हुआ होना चाहिए। आपकी विद्या, आपके कौशल्य, आपका पैसा, आपकी धन संपत्ति, सब कुछ आपका स्वयं का अर्जित होना चाहिए, तभी वह लक्ष्मी है। अन्यथा अगर आपने लूट खसोट करके लिया, अगर आपने किसी का चुरा करके लिया, अगर आपने बिना मेहनत के रास्ते में पड़े हुए पैसे की गठरी को उठा लिया, वह सारा हिंदू धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि वह अलक्ष्मी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार उसे अलक्ष्मी कहा जाता है, और वह अलक्ष्मी जिस पर कृपा करती है उसका विनाश ही करती है। तो कोई भी हिंदू धर्म को समझने वाला व्यक्ति, भले ही उसे यह लक्ष्मी अलक्ष्मी वगैरह इन बातों को उसने कभी सुना ना हो, इस ईशावास्य उपनिषद श्लोक को उसने ना सुना हो, इसका मर्म भले ही वह नहीं जानता हो, लेकिन एक मर्म को वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हमारा धर्म जो है, हमारा धर्म जितना हम उसे समझेंगे, जितना हम उसका पालन करेंगे, जितना हम उसकी अच्छाइयों की गहराइयों में जाएंगे और उसे समझेंगे, उतना हमें पता चलेगा कि यही धर्म मेरी सुख शांति के लिए अनुकूल है, और यही धर्म मेरे समाज की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल है, यही धर्म मेरे राष्ट्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए अनुकूल है। तो आज जब हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, और देश के हजारों हजारों युवा इन स्टार्टअप कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उद्यमिता, अपने कौशल्य, अपना ज्ञान, अपना तेज, अपनी मेधा प्रकट कर रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके माध्यम से लक्ष्मी को अर्जित कर रहे हैं। उन सारे युवाओं पर यह थप्पड़ है राहुल गांधी का कि आपकी लक्ष्मी को हम नष्ट करेंगे, आपकी लक्ष्मी को हम लूटेंगे, आपकी लक्ष्मी को हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, गरीबों के नाम पर, पीड़ितों का दुख दर्द कम करने के नाम पर उन्हें निकम्मा बनाएंगे, और आपको धनहीन, लक्ष्मीहीन बनाएंगे। उन्हें निकम्मा बनाएंगे, आपको लक्ष्मीहीन बनाएंगे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो गरीब है, जो निर्धन है और निर्धनता के कारण दुखी भी है, वह भी इस बात को समझता है कि मैं भले ही निर्धन हूं, पर अगर मैं अपने आलस और निकम्मेपन और अज्ञान और कौशल्यहीन होने के कारण से अगर मैं निर्धन हूं, तो मेरा हक नहीं बनता है, मुझे चुप रहना पड़ेगा, और जो दुख है उन्हें भोगना पड़ेगा। अगर इन दुखों से निवारण चाहिए तो आलस को छोड़ो, उद्यमिता को वर्ण करो, कौशल्य को प्राप्त करो, विद्या को हासिल करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, अपना पौरुष दिखाओ, अपनी लगन दिखाओ, अपने परिश्रम को दिखाओ, वही पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुष सिंह बनो ताकि
लक्ष्मी तुम्हारे पास स्वयं आकर के तुम्हें आशीर्वाद दे। ये बात भारत का हर सनातनी धर्म का हर गरीब इस बात को समझता है। और जो निकम्मा नहीं है, जो परिश्रम की कमाई खा रहा है, जो परिश्रम पूर्वक अपना धन अर्जित कर रहा है, वह अगर देखता है कि मेरा धन कम है दूसरे की अपेक्षा, तो वह इस बात को भी जानता है कि देख वीरानी चूपड़ी मत ललचावे जीव। इस बात को वह समझता है, वह संतोष के महत्व को जानता है, वह संतोष में रहने में अपनी भलाई ही नहीं, अपना सुख और अपनी शांति को भी समझता है। तो वह वीरानी चौपड़ी के लिए ललचाता नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको उकसा दिया, जैसे राहुल कर रहा है, राहुल उन लोगों को उकसा रहा है जो गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है, जो गरीब होते हुए भी परिश्रम करना जानता है। मैं ऐसे बाहर निकलती हूँ तो ऐसे हजारों लोगों को मैं देखती हूँ, ऑटो चला रहा है, कोई एक अपनी ठेला लगा करके अपना सामान बेच रहा है, कोई अपनी छोटी सी दुकान परचून की चला रहा है, कोई छोटी सी दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। लेकिन वो अक्सर मैंने देखा है कि वो अक्सर चोरी की बात नहीं करता, चोरी को जस्टिफाई नहीं करता, वो ईमानदारी की बात करता है और कहता है मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, और इसके लिए मुझे लज्जित नहीं होना पड़ता है। मैं कर्म कर रहा हूँ या कर्म कर रही हूँ, परिश्रम कर रही हूँ, इसके लिए मुझे लज्जा नहीं है। और इस परिश्रम के फल के रूप में मुझे जो भी थोड़ी सी संपत्ति मिल रही है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, संतोषी हूँ। यह स्वाभिमानी गरीब भारत का जो सनातन धर्म को समझता है, भले ही उसने सनातन धर्म की हजारों पुस्तकें ना पढ़ी हों, लेकिन इस कोर वैल्यू को, सनातन के इस मूल तत्व को वह गरीब भी समझता है और कहता है कि मुझे बिना मेहनत की रोटी नहीं चाहिए। एक रिक्शा वाला मेरे से यह कह रहा था कि मैं तो रिक्शा चला करके ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझसे यह वस्तु मांगी या वह वस्तु मांगी, तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटा पहले परिश्रम करना सीख, फिर उपभोग की वस्तुएं मांगने का तुम्हारा हक बनेगा। मैं बाप हूँ, तुम्हारी इच्छा है जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे परिश्रम को देखना है, पहले मुझे तुम में परिश्रम का संस्कार डालना है। अगर मैंने तुम में यह परिश्रम का संस्कार नहीं डाला तो कल को तुम्हारे अंदर चोरी, डकैती, लूट, दूसरे का लेना, दूसरे का छीन लेना और उसे सही बताना, ये कहना कि छीनना तो मेरा हक है क्योंकि तुम धनी हो और मैं निर्धन हूं, यह जो एक बिल्कुल समाज को ध्वस्त करने वाली जो रचना, और वह कम्युनिज्म जो पूरे यूरोप में आज लगभग पूरे यूरोप में, रशिया में, अमेरिका में, हर जगह में, चाइना में अपना रिलेवेंस खो चुका है, अपना औचित्य खो चुका है, वही कम्युनिज्म भारत में आकर के भारत के लोगों का दिमाग बरगला करके और भारत में दशकों से बल्कि 100 वर्षों से अधिक काल तक जिस राजकीय पक्ष ने भारतीय मानस पर एक तरह से मानस को मोह करके रखा हुआ था,
और सपने दिखाए थे, समृद्धि के सपने दिखाए थे, प्रगति के सपने दिखाए थे, गरीबी हटाओ के सपने दिखाए थे। वही कांग्रेस पार्टी आज उस कम्युनिज्म को लेकर के, हम कहते हैं ना कि मतलब यूरोप के देश या अमेरिका, ये देश बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो, हम किसी बात का आविष्कार करते हैं, हम किसी बात को ढूंढ लेते हैं, हम किसी सिद्धांत को अपना लेते हैं, और फिर 50 वर्षों के बाद ये जाहिल भारतीय उसको अपनाते हैं। उनका कहना सही है, अगर वे जाहिल भारतीय कहते हो तो एक तरह से वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हम 50 वर्षों के बाद हम ये देखना भूल जाते हैं कि आज उनके यहाँ उसी सिद्धांतों को लेकर के, उसी प्रोसीजर को लेकर के, उसी बात को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं, लेकिन हम केवल ये देखते हैं कि आज से 50 वर्षों पहले उन्होंने ये किया था तो आज हम ये करें। तो इसके लिए अगर यूरोपीय देश भारत को जाहिल कहते हो तो मुझे उनसे बिल्कुल एक मत होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि क्यों हम भारतीय उन्हीं के द्वारा रिजेक्ट किए गए सिद्धांतों को अपने लिए बिल्कुल स्वर्ग समान मान रहे हैं। वह कम्युनिज्म जिसे पश्चिमी देशों ने कूड़े में डाल दिया है, लेकिन उसी कम्युनिज्म को वे भारत में पनपा रहे हैं। क्यों? जो भी इस विश्व में भारत को दैन्यावस्था में फिर से धकेलना चाहता है, भारत की समृद्धि नहीं देखना चाहता है, भारत को आगे आते हुए नहीं देखना चाहता है, वह भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने पर तुला हुआ है। और वह इस बात को नहीं समझ रहा है कि मेरे भाई, तुम जो आज बचे हुए हो वो इसलिए कि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ अपनी संस्कृति को लेकर के बचा हुआ है, टिका हुआ है, और उस संस्कृति से जो आशादायक किरणें निकलती हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक आशा प्रदान करती है, उस आशा के उजाले में तुम्हारी निराशा को हटाने का सामर्थ्य है, और उसी प्रकाश में तुम अपनी निराशा से पार पा रहे हो। क्यों आज अमेरिकन लोग योगा के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आज अमेरिकन लोग हल्दी के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आज अमेरिकन लोग तुलसी और नीम के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आज अमेरिकन लोग ध्यान प्रणाली के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आज अमेरिकन लोग भक्ति मूवमेंट के पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि सुख शांति के साथ समृद्धि यहाँ है। लेकिन जिस बात को उन्होंने 50 वर्ष पहले स्वीकारा था, महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा, लूटो लूटो लूटो, अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे बिल्कुल मत देखो कि तुम क्या अनीतिपूर्वक कमाई कर रहे हो, क्या तुम नीति संगत कमाई कर रहे हो, ये प्रश्न ही मत पूछो। ये जो उनकी एक दार्शनिकता थी, उससे बाहर निकलने का रास्ता वे ढूंढ रहे हैं, और वह रास्ता उन्हें भारतीय संस्कृति में दिख रहा है। लेकिन उसी भारतीय संस्कृति को भारत में विध्वंस करने पर उन्हीं के कुछ देशवासी तुले हुए हैं। तो इस बात को पूरे विश्व को समझना पड़ेगा, लेकिन विश्व से पहले हम भारतीयों को इस बात को समझना पड़ेगा कि यह जो राहुल की लड़ाई है लक्ष्मी के साथ, यह लड़ाई शक्ति के साथ जो उसने लड़ाई की बात करी थी, उससे भी अधिक भयंकर है। तो इस लड़ाई में उसे हमें नहीं जीतने देना है। हमें लक्ष्मी चाहिए,
जो अपनी कमाई की है, अपने परिश्रम की है, अपने हक की है, और दूसरे के पास उसे रहने देना है जो उसके हक की है, उसके परिश्रम की है। तो इस विचार प्रणाली को जब तक सनातनी भारतीय समझता है, तब तक राहुल हमारी लक्ष्मी देवता का अपमान नहीं कर सकता है, हमारी लक्ष्मी देवता के साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो उसे मिट्टी में मिल जाना होगा। लेकिन इसके लिए सारे भारतीयों को, सारे सनातन धर्म को समझने वालों को आगे आकर के कहना पड़ेगा राहुल से कि यह अपनी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, बिन परिश्रम के कमाई गई लूट वाली कमाई के विषय में जो तुम लोगों को बरगला रहे हो, शट अप, ये कहना पड़ेगा सनातनी भारतीयों को आगे आकर के। तभी वे लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का हकदार बनेंगे। नमस्कार। अगर आपको मेरे विचार सही लगते हों तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि यह मुद्दा केवल आपकी एक कमेंट का नहीं है। इसी मुद्दे से तय होना है कि इस भारत में सनातन धर्म किस प्रकार रहेगा, कितना टिकेगा और कितना समृद्ध होगा, और कितना दुनिया को राह दिखाएगा, कितना दुनिया के लिए विश्व गुरु बनेगा। वंदे मातरम। राम राम।